हेलो बच्चों, आज से हम सभी फैक्टर्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह कि फैक्टर होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर तीसरी बात है कि एग्ज़ाम में इस फैक्टर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको आगे मैं दूंगा। सबसे पहले कि फैक्टर होता क्या है, व्हाट इज फैक्टर। तो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड फैक्टर। यदि किसी संख्या में दूसरी संख्या से पूरा भाग लग जाता है, जैसे मान लीजिए यह 6 है और 6 में यदि 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, यह पूरा डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर के रूप में हम सभी को कुछ नहीं बचता है, तो हम कहेंगे कि यह 2 6 का फैक्टर है। कहने का मतलब कि यदि आपसे कोई पूछे कि इज 7 ए फैक्टर ऑफ 21, दैट मीन्स कि यदि कोई आपसे कहता है कि 21 का फैक्टर 7 है या नहीं है, आप बताइए। सीधा सा आपका आंसर है कि 21 में यदि 7 से पूरा भाग लग जाता है, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है, 0 मीन्स कुछ भी नहीं, तो हम कहेंगे कि यस 7 इज ए फैक्टर ऑफ 21। यदि कोई कहता है कि इज 5 ए फैक्टर ऑफ 25, तो 25 में 5 से हम सभी डिवाइड करके देखेंगे। 25 है और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 5 जा 25, यह पूरा डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर के रूप में कुछ भी नहीं बच रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास रिमाइंडर में 0 बच रहा है, तो हम कहेंगे यस 5 इज ए फैक्टर ऑफ 25। यहाँ पर लिख देंगे यस, यानी कि 5 25 का फैक्टर है। अब यदि कोई कहता है कि आप ज़रा बताइए कि 7 25 का फैक्टर है या नहीं। ये इज 7 ए फैक्टर ऑफ 25, क्या 7 25 का फैक्टर है। अब आप क्या जवाब देंगे, तो 25 में 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 3 जा 21, कितना रिमाइंडर बच गया 4, तो ये 4 बच गया, तो हम कहेंगे कि नो 7 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 25। कहेंगे कि भाई ये 7 25 का फैक्टर नहीं है। मुझे विश्वास है आपको अनुभव हो गया होगा कि यह फैक्टर चैप्टर कितना इजी है। अब इसकी प्रॉपर्टी की ओर हम लोग जाते हैं, और प्रॉपर्टी से पहले हम सभी फैक्टर निकालने की विधि को सीखेंगे। आखिर यदि कोई कहता है कि 18 का फैक्टर आप निकालिए, तो 18 का फैक्टर निकालने की सबसे अच्छी विधि आपको मैं बतलाता हूँ। ये 18 है, तो 18 में 1 से डिवाइड हो जाएगा। हम लोगों को काम क्या करना है, 18 का फैक्टर्स निकालिए। 18 का कै गो फैक्टर है, कौन कौन फैक्टर है, यह निकालने के लिए हमसे पूछा जाए, तो इसके लिए सबसे सरल विधि की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप जरा इसको देखिए, 18 में किस किस संख्या से पूरा भाग लग जाएगा। तो 18 में 1 से पूरा भाग लग जाएगा, तो 18 में 1 से पूरा भाग लग जाएगा, तो 1 से किसी भी संख्या में भाग लग जाती है, तो 1 से यदि 18 में भाग लगाएंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये देखिए 18 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 18 भी लिख दीजिए, यानी कि 18 में 1 से भाग लगाएंगे
तो कोसेंट 18 आएगा। ठीक है, अब यह कितना आसान है कि अब 2 से लेकर के 17 के बीच में ही हमको टेस्ट करना है। देखिए कैसे, अब 18 में 2 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 2 से भाग लगा के देखिए, तो 2 से भाग लगाएंगे 18 को तो 2 9 18, ये भाग लग गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 2 से भाग लगाएंगे तो कोसेंट 9 आएगा, यानी कि 2 18 का फैक्टर है, 9 भी 18 का फैक्टर है, 1 18 का फैक्टर है, 18 भी 18 का फैक्टर है। अब हम लोग को जांचना है मात्र 3 से लेकर के 8 के बीच में कौन कौन सा नंबर है जिससे 18 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो देखिए 3 से लगा करके देखिए, तो 3 से भाग लग जाएगा, 3 6 18, यानी कि 6 बार में लगेगा। अब कितना आसान हो गया, सिर्फ 4 और 5 इससे भाग लगता है कि नहीं 18 में, सिर्फ यही टेस्ट कर लेंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो 4 से भाग लगा करके देखिए, तो 4 से भाग नहीं लगेगा। 5 से भाग लगा करके देखिए, 5 से भी भाग नहीं लगेगा, और 6 तो यहाँ है। 7 से भाग नहीं लगेगा, 8 से भी भाग नहीं लगेगा, 9 से भाग लगेगा तो यहाँ है। 10 से लेकर के 17 के बीच में जितना भी नंबर है उससे भी भाग नहीं लगेगा, यानी कि 18 में किस किस संख्या से भाग लग जाएगा, तो 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 6 से भाग लग जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा, और फिर 18 से भाग लग जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि 18 का ये सब फैक्टर हैं। कै गो फैक्टर है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 18 का 6 गो फैक्टर है, यानी कि 6 ऐसे नंबर हैं जिनसे 18 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 बचेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं 21। क्वेश्चन आता है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 21। फाइंड, क्वेश्चन आता है फाइंड all the factors of 21, यानी कि 21 का जितना भी फैक्टर है सभी फैक्टर को लिखिए, खोजिए उसको। तो देखिए कैसे खोजेंगे, फिर उसी तरह से 21 लिखिए। 21 में प्रत्येक संख्या में 1 से भाग लग जाती है, तो 1 से तो भाग लगेगा ही। तो किसी भी संख्या में जब 1 से भाग लगाते हैं तो कितने बार में आता है, तो 21 है तो 21 बार में भाग लगेगा, तो इसका फैक्टर 1 हुआ और फिर इसका फैक्टर 21 भी हुआ। अब देखिए 2 से भाग लगेगा कि नहीं, 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से भाग लगेगा कि नहीं, लग जाएगा, 3 7 21। 4 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 4 5 20, 1 बच जा रहा है, यानी कि 4 से भाग नहीं लगेगा। 5 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 5 चौका 20 नहीं लगेगा। 6 से भाग लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। भाग तो लगेगा लेकिन शेष बच जाएगा, और फिर बच गया 7, तो 7 से भाग लगेगा, यहाँ आ चुका है, यानी कि अब हम लोगों का काम समाप्त हो गया। और 21 का हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कौन कौन फैक्टर है, तो 1 है, 3 है, 7 है और 21 है, यानी कि 21 का ये 4 फैक्टर हैं। 21 के ये 4 फैक्टर हैं। तो इसी प्रकार से हम सभी किसी भी संख्या का फैक्टर निकाल सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 34। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 34। 34 का जितना फैक्टर है सबको खोजिए। चलिए खोजिए। ये 1 से इसे भाग लग जाएगा 34 में। 34 में 1 से भाग लग जाएगा, कितने बार में लगेगा, तो 34 बार में लगेगा। 2 से भाग लग जाएगा
तो 2 से कितने बार में लगेगा, तो 17 बार में लगेगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको यदि परेशानी हो रही है तो रफ करके लिख सकते हैं। तो 17 बार में लगेगा। अब 3 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 3 से भाग नहीं लगेगा। 4 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 4 से भी भाग नहीं लगेगा। 4 8 32, 4 9 36, 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा। 5 से भी भाग नहीं लगेगा। 6 से भी भाग नहीं लगेगा। 7 से भी भाग नहीं लगेगा। 8 से भी भाग नहीं लगेगा। 9 से भी नहीं लगेगा। 10 से भी नहीं लगेगा। 11 से भी नहीं लगेगा। 12 से भी नहीं लगेगा। 13 से भी नहीं लगेगा। 14 से भी नहीं लगेगा। 15 से भी नहीं लगेगा। 16 से भी नहीं लगेगा। और 17 तो है ही। यानी कि अब किसी दूसरे संख्या से ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है। तो 34 के कौन कौन फैक्टर हुए, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 17 हुआ और 34 हुआ। यानी कि ये 4 फैक्टर हुए। 34 के मात्र ये 4 फैक्टर हुए। इसके अलावे दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये 34 पूरा कट जाए, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे। ऐसा कोई और नंबर नहीं है इन चारों को छोड़ करके। तो इस प्रकार से हम सभी किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं। कोई संख्या किसी दूसरे संख्या का फैक्टर है या नहीं, यह भी निकाल सकते हैं। तुरंत भाग दे करके देख लीजिए, यदि पूरा कट जाता है तो फैक्टर है, पूरा नहीं कटता है तो फैक्टर नहीं है। तो ये हम सभी आज सीखे। अब हम इसके प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। इसकी प्रॉपर्टी, चलिए तो प्रॉपर्टीज क्या है। अब प्रॉपर्टीज क्या है यह आप भी इसको देख करके बतला सकते हैं। किसी भी संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, उसमें 1 से भाग लग जाता है। तो हम सभी कह सकते हैं कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये एक प्रॉपर्टी हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर वही संख्या होती है। जैसे 34 का सबसे बड़ा फैक्टर 34 है। तो हम सभी दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, द नंबर इट सेल्फ इज ए फैक्टर, the number itself is also a factor यानी कि कोई भी संख्या वह खुद भी एक फैक्टर होता है और सबसे बड़ा फैक्टर वही होता है। तीसरा आइए, किसी भी संख्या का फैक्टर उस संख्या से बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे 34 का फैक्टर 34 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। 15 का फैक्टर 15 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। 92 का फैक्टर 92 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। चौथा क्या है कि कोई भी नंबर है वह 0 का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर 0 का फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए कि 0 गुना 5 यानी कि 0, तो हम कहेंगे कि 0 से 0 में तो भाग लगेगा ही, लेकिन 5 से भी 0 में भाग लग जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे फैक्टर में कि किसी भी संख्या से यदि पूरा भाग लग जाता है तो हम समझिए कि वह फैक्टर है, यानी कि 5 0 का फैक्टर है। 0 में यदि 17 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आता है। दैट मीन्स कि 17 भी 0 का फैक्टर है। 0 में यदि 101 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आता है, तो हम कहेंगे कि 101 भी 0 का फैक्टर है। तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी नंबर 0 का फैक्टर होता ही है। तो इस तरह से ये 4 इसके प्रॉपर्टी हैं। सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है,
सबसे बड़ा फैक्टर वह नंबर इटसेल्फ होता है, माने वही संख्या होती है। किसी भी संख्या का फैक्टर एक से बड़ा और उस संख्या के बराबर या उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। जीरो का कोई भी नंबर जीरो का फैक्टर होता है, बस यही है इसकी प्रॉपर्टी। यदि आपको यह वीडियो वाकई में अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।